हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो कि है टोकन। इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया है आइडेंटिफायर क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि टोकन्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। वैसे तो अगर जो टोकन है ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, क्योंकि जो भी हम कोड लिखते हैं, जो भी चीजें हम लिखते हैं, वो सारी क्या होती है, हमारी टोकन ही होती हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसकी डिफिनेशन से। टोकन टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम। जो हमारा टोकन होता है ये सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, या फिर हम यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, यानी किसी भी प्रोग्राम की ये क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। विच आर मीनिंगफुल टू दी कंपाइलर, जो कि क्या करती है, एक मीनिंगफुल यानी एक इसका क्या होता है, पूरा मीनिंगफुल एक अर्थपूर्ण होती है ये। अब देखते हैं हम जो हमारा टोकन होता है वो क्या क्या होते हैं, यानी कि ये टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं हमारे टोकन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि जो हम पूरा प्रोग्राम बनाते हैं तो वो इन्हीं टोकन से मिलकर ही एक प्रोग्राम बनता है, यानी विदाउट टोकन के आप किसी भी प्रोग्राम की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी प्रोग्राम हम लिखते हैं सभी में क्या होता है, टोकन का यूज होता है। फर्स्ट अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ टोकन, टोकन कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट होता है कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स, स्पेशल सिंबल्स। ये जितने भी होते हैं सब हमारे क्या होते हैं, टोकन्स होते हैं। कीवर्ड्स में अगर हम देख लें तो हम अगर कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, कीवर्ड को लिखना ही होता है, चाहे वो इंट हो, डू हो, वाइल हो, वाइड हो, किसी भी प्रकार का अगर आप कीवर्ड, जिस प्रकार का डेटा टाइप्स आप डिफाइन करना चाहते हैं, आप वहां पे क्या करेंगे, उस प्रकार का कीवर्ड यानी डेटा टाइप्स को वहां पे आप यूज करते हैं। तो इस प्रकार से अगर विदाउट कीवर्ड के आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो आप नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो टोकन होता है फर्स्ट वो कीवर्ड ही होता है हमारा। अगर आप कहीं पे भी इंट, वाइड, डबल कुछ भी लिख रहे हैं तो क्या है, एक प्रकार का टोकन ही है, जो कि क्या होते हैं, हमारे कीवर्ड होते हैं। और सेकंड क्या होते हैं, हमारे आइडेंटिफायर्स। इसकी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। अगर आप 45, 21, 87 कोई भी नंबर यानी कोई भी डिजिट्स, कोई भी नंबर्स या वेरिएबल्स, फंक्शंस कुछ भी आप लिखते हैं तो वो सारी चीजें क्या होती है, हमारी आइडेंटिफायर्स होती हैं। और अगर आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं आइडेंटिफायर का तो यूज करना ही होगा, यानी कहीं ना कहीं आप वैल्यू डिफाइन करेंगे, उसके बाद फंक्शन भी बनाएंगे और वेरिएबल भी डिक्लेयर करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, कीवर्ड क्या होती है, आइडेंटिफायर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। टोकन का सेकेंड पार्ट है। थर्ड अगर हम देखें तो कांस्टेंट, यानी कि जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। अगर नंबर ले लिया हमने, कोई भी नंबर अगर लिख दिया है तो उसे हम क्या नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। और जैसे पाई की वैल्यू ले ली, उसे भी हम नहीं चेंज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सारे क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट, यानी कि वो ऐसी वैल्यू जो क्या हो, स्थिर हो, जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, जो पहले से ही क्या हो, उनका एक स्थिर मान होता है, यानी कि वो खुद ही एक स्थिर वैल्यू हो, तो हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट। जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे की टोकन होते हैं। और जो हमारा फोर्थ है वो है स्ट्रिंग, यानी कि कोई भी नेम या सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ अगर आप लिखते हैं, कोई भी नेम हो गया, कोई भी स्ट्रिंग अगर आप लिखते हैं, यानी मल्टीपल कैरेक्टर आप लिखते हैं, तो क्या होती है, हमारी स्ट्रिंग होती है। और जितनी भी स्ट्रिंग होती है वो सारे हमारे क्या होते हैं, टोकन होते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है ऑपरेटर्स, यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जितने भी ऑपरेटर को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए, चाहे वो ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट हो, या फिर छोटा ब्रैकेट हो, या फिर क्या हो, एक्सॉर क्या कहते हैं, गेट एक्सॉर ऑपरेटर हो, या फिर मॉड्यूलस हो, कुछ भी आप जो भी यूज करते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटर्स जितने भी होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, टोकन्स होते हैं। इसी प्रकार से जो जितने भी हमारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो सारे हमारे क्या होते हैं, टोकन होते हैं। चाहे वो एडिशन का हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन का हो, या डिवीजन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, ये सारे हमारे क्या होते हैं, टोकन ही होते हैं। अगर आप कोई भी प्रोग्राम को, जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख के आपको दिखाती हूँ, मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या करना है, हेलो वर्ल्ड को ही प्रिंट कराना है, या फिर कोई एक वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो हैज इंक्लूड लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, stdio.h हेडर फाइल को डिक्लेयर करेंगे, इंट मेल लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इंट मेन फंक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे क्लोज करेंगे। उसके अंदर आप जो भी, जैसे यहाँ पे इंट ए करके इसकी वैल्यू 10 डिक्लेयर कर दी, उसके बाद आप इसे क्या करते हैं, प्रिंट एफ
लिख करके इसे क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं %d। उसके बाद यहाँ पे a की वैल्यू आप प्रिंट कराना चाहते हैं और यहाँ पे रिटर्न 0 यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर जो इंट आपने डिफाइन किया है ये क्या है, कीवर्ड है, तो ये क्या हुआ, हमारा टोकन हुआ। और यहाँ पे अगर आपने मेन फंक्शन बना रखा तो एक प्रकार से क्या है, ये फंक्शन है यानी कि आइडेंटिफायर्स में आ जाएगा। और ये जो यहाँ पे ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट का यूज किया है ये हमारे क्या है, ऑपरेटर है, ये भी क्या है, हमारा टोकन है। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का आपने यूज किया है, ये भी क्या है, हमारा ऑपरेटर है, ये क्या है, हमारा टोकन है। और यहाँ पे आपने सेमी कॉलन का यूज किया है। सेमी कॉलन क्या होते हैं, जितने भी हमारे ऑपरेटर होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, सारे हमारे क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स यानी कि ये सारे हमारे क्या होते हैं, टोकन होते हैं, ये भी टोकन है। 10 आपने वैल्यू को यूज किया है, ये कांस्टेंट है एक, तो ये भी क्या हुई, हमारी टोकन हुई। ए एक वेरिएबल है, ये भी क्या है, हमारा एक आइडेंटिफायर है, यानी कि जितने भी आइडेंटिफायर जितने भी वेरिएबल होते हैं सारे आइडेंटिफायर होते हैं, तो ये भी क्या है, हमारा टोकन का पार्ट है। उसके बाद प्रिंटफ आपने कोई भी फंक्शन डिक्लेयर किया है, ये भी क्या है, टोकन है। और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो भी चीजें आपने डबल कोट्स का यूज किया है यानी सिंबल्स का यूज किया है, ये क्या होगा, हमारा टोकन होगा। तो इस प्रकार से अगर आप यानी कि आप चाहें कि विदाउट टोकन का यूज करके आप किसी भी प्रोग्राम को बना ले तो इम्पॉसिबल है, यानी कि विदाउट टोकन के किसी भी प्रोग्राम की कल्पना करना भी मुश्किल है। जितनी भी सारी चीजें हमारी बनती हैं प्रोग्राम में, जो भी सारी चीजें हम डिक्लेयर करते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे टोकन होते हैं। तो इस प्रकार से टोकन क्या होता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, यानी कि जितनी भी सारी चीजें हम प्रोग्राम में यूज करते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, टोकन होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोकन क्या होते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।